नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मनीष वाईटी पर। दोस्तों हम बात करेंगे पीटीटी 2025 की, जिसका काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से इंतज़ार था सभी को कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। संपूर्ण जानकारी की यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है बीएसटीसी 2025 में, क्या क्या आपको करवाना है और कौन कौन कैसे आपको कॉलेज मिलेगी और कितने नंबर पर आपको कॉलेज यहाँ पर आवंटित होगी। दोस्तों से बाय स्टेप यहाँ पर समझने वाले हैं दोस्तों, तो आप बने रहिए एंड तक। और ये काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, कितना यहाँ पर आपकी फ़ी रहने वाली हैं और यहाँ पर कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितने नंबर वालों को यहाँ पर काउंसलिंग करवानी चाहिए, कैटेगरी वाई यहाँ पर सभी पर यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को अपन शुरू करते हैं और बात करेंगे पहले अपन कट ऑफ की। पहले कट ऑफ देख लें दोस्तों, तो कट ऑफ क्या रहने वाली, फिर उसके बाद शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जिसमें 2 ईयर और 4th ईयर दोनों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, यानी कि 2 वर्ष वाले और 4 वर्ष वाले दोनों की यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 2 वर्ष वालों की अगर बात करें जनरल की, तो जनरल में अगर दोस्तों 300 जनरल में अगर दोस्तों आपके यहाँ पर 350 से 400 के बीच अगर नंबर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवा लें दोस्तों, और कॉलेज आपको यहाँ पर मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। बात कर रहे हैं यहाँ पर बीए और बीएससी दोनों, यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स दोनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओबीसी की क्या रहने वाली हैं, तो ओबीसी की 320 से 350 के बीच आ रहे हैं दोस्तों। 320 से 350 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस वाले 300 प्लस में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं दोस्तों। और एससी की बात करें तो 290 आपके अगर बन रहे हैं नंबर तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं दोस्तों। काउंसलिंग में भाग ज़रूर लें। यहाँ पर आपसे क्या क्या पेमेंट लिया जाएगा काउंसलिंग में और क्या क्या प्रोसेस रहने वाले, सबके बारे में बात करेंगे। पहले अपन यहाँ पर कट ऑफ की चर्चा कर लें। कट ऑफ एसटी में अगर आपके 250 नंबर हैं, 250 प्लस हैं, तो आप काउंसलिंग करवाए दोस्तों ज़रूर। बात करें 4 वर्ष वाले की, तो 4 वर्ष वाले में दोस्तों यहाँ पर 5 से लेकर 10 नंबर आप कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम रहती है 4 वर्ष वाले में। 4 वर्ष वाले में जैसे कट ऑफ बताए आपको, अगर ऐसे 4-5 नंबर कम बढ़ रहे हैं तो सभी अपने हिसाब से देख लें और काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। बात करें अब क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है काउंसलिंग का, कितनी आपकी काउंसलिंग फ़ी लगेगी और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए चर्चा करते हैं, सभी स्टेप बाय स्टेप सभी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये शेड्यूल हैं जो जारी किया गया है, तो ये शेड्यूल आप देख लें क्या क्या इसमें यहाँ पर जानकारी दी गई हैं, तो सभी को यहाँ पर पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और सभी एंड तक देखना, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे पूरा, क्या क्या यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे यहाँ पर पेमेंट जमा करवाना होता है और कैसे यहाँ पर आपको कॉलेज आवंटित होगी। दोस्तों यहाँ पर कार्यालय समन्वय पीटीटी 2025 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा यहाँ पर आपकी जो पीटीटी आयोजित की गई, पीटीटी की जो परीक्षा आयोजित की गई और जो पीटीटी करवा रहा है दोस्तों, कौन करवा रहा है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर पीटीटी का कार्यक्रम जो शुरू किया गया। अधिकृत संख्या 11/2025, यानी कि दिनांक 4/2025 यहाँ पर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है। तो आगे दोस्तों कि 2 वर्ष वाले बीएड और 4 वर्ष वाले बीए बीएड वाले, बीएससी बीएड वाले पाठ्यक्रम के जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। और बीएसटीसी 2 वर्ष से 4 वर्ष से कई दोनों का रिजल्ट आपका 2 जुलाई को जारी कर दिया गया था दोस्तों। कितनी जुलाई को, सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और अपने प्राप्तांक आपको मिल गए होंगे, कितने आपके यहाँ पर नंबर बन रहे हैं और आपको उस हिसाब से कट ऑफ बता दी गई हैं, कितना आपका कट ऑफ के हिसाब से कितने आपके नंबर आ रहे हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, वह
आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। आगे बात करते हैं आगे कि पीटीटी अभ्यर्थी इसमें क्या करेगा। तो अभ्यर्थी दोस्तों इसमें अपने प्राप्त अंकों के हिसाब से अपना यहाँ पर 5,000 रुपये जमा करवा के क्या करवाना होगा, काउंसलिंग करवाना होगा। अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उसके प्रवेश हेतु चयनित विकल्प प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की संकाय श्रेणी उप श्रेणी परीक्षा प्राप्तांक उपलब्ध सीटों के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। अभ्यर्थी के बिना प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित की दृष्टि से महाविद्यालय हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइस से अधिकतम विकल्प भरें। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प में रूप में चयन कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके थोड़े नंबर कम आपको दिख रहे हैं यानी कि नज़र आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें और यहाँ पर ये विकल्प आपको दिया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। ये इसमें बता रखा है इन्होंने। बात करें आगे कि क्या यहाँ पर कब से काउंसलिंग होगी, कब तक होगी और यहाँ पर आपको कॉलेज कब से आवंटन होगी, सबके बारे में यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। दोस्तों प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा तो देख लिए। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये ई मित्र में माध्यम से आपको जमा कराना होगा और उसकी जो तारीख इन्होंने दे रखी है, डेट इन्होंने दिनांक इन्होंने दे रखा है कि 4 जुलाई 2025 से 16 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शुल्क जमा करवा सकते हैं। किसके माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प पंजीकृत शुल्क ₹5,000 जमा करवाने के पश्चात आप यहाँ पर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, महाविद्यालय चुन सकते हैं, कॉलेज भर सकते हैं। लेकिन जो आपका पेमेंट जमा होगा उसकी तारीखें 16 जुलाई लास्ट हैं। लेकिन आप कॉलेज अगर मान लो पहले फीस जमा करवा के बाद में कॉलेज फिल करना चाहते हो, कॉलेज आपको जैसे जो जो पसंद है वो आप ढूंढ के उसको आप 21 जुलाई तक भर सकते हो। फिर प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय सूची यानी कि जो लिस्ट आएगी पहले वो 24 तारीख को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। प्रथम काउंसलिंग पश्चात फिर आपको क्या करना होगा, जैसे आपको जो जो कॉलेज मिलेगी उसका यहाँ पर आपको 24 तारीख को पता चल जाएगा। प्रवेश हेतु शुल्क कितना जमा करवाना होगा आपको, यहाँ पर 22,000 रुपये बैंक ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आपको जमा करवाना होगा। यानी कि 22 और 5 कितना हो गया, 27 यहाँ पर आपका पेमेंट जमा होगा। प्रथम काउंसलिंग पश्चात महाविद्यालयों में व्यक्तिगत रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करना होगा। पेमेंट जमा होने के बाद रिपोर्टिंग का जो टाइम दिया गया है दोस्तों ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, रिपोर्टिंग वाला। रिपोर्टिंग में आपको अगर टाइम से नहीं वहाँ पर रिपोर्टिंग किया, आपने कॉलेज में नहीं गए तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वहाँ जाकर जमा नहीं करवाए तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा काउंसलिंग प्रक्रिया से। 22,000 जमा होने के बाद 22,000 कब से कब तक होंगे, तो 24 से 29 तक होंगे और 24 से 30 तक एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको मिल रहा है। यानी कि पेमेंट जमा करवाते ही आप रिपोर्टिंग कर लें। 24 तारीख से 30 तारीख यानी कि 24 जुलाई से 30 जुलाई तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका शेड्यूल है और इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। ये आपको ये जो महत्वपूर्ण दिनांक दे रखा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपको इस दिनांक पर ही आपको अपना काम कर लेना है दोस्तों, नहीं तो आप एक साल बर्बाद कर देंगे दोस्तों इसके वजह से। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर आवंटित नहीं होती हैं, अगर आपने जो कॉलेज भरे हैं और उनमें से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलती हैं तो आप सेकंड थर्ड का इंतज़ार तो कर ही लोगे। लेकिन सेकंड थर्ड के बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको जो 5,000 जमा है उसमें से 200 रुपये काट के वापस रिफंड कर देंगे। कब कर देंगे, तो 45 से 40 दिन के बीच में रिपोर्ट जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होती हैं तो उसके बाद 40-45 दिन में आपका रिफंड वापस हो जाता है। लेकिन आपको कोई कॉलेज मिल गया और आप
वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते तो 600 रुपये काट कर वापस कर देंगे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर IFSC कोड यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पे अच्छे से फिल करना है, नहीं तो आपका कोई पेमेंट रिफंड नहीं होगा, क्योंकि बाद में कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जाता वापस अपडेट के लिए। तो दोस्तों आप सही से भरें एक ही बार में। और यहाँ पर जैसे आपको कॉलेज मिलता है, वांछित दस्तावेज के पश्चात शुल्क शेष राशि यानी कि 22,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आपको जमा करवाने होंगे, ये आप याद रखें। फिर बात करें तो टोटल कितना होगा आपका जमा, तो टोटल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 5,000 आपका काउंसलिंग और 22 यानी कि 27,000 रुपये जमा ऑनलाइन रिपोर्टिंग महाविद्यालय वेरिफिकेशन होने के बाद, यानी कि रिफंड नहीं किया जाएगा दोस्तों। अगर आपने कॉलेज भी ले लिया और वहाँ पर पेमेंट पूरा जमा हो गया, उसके बाद अगर आपको आता है कि मेरे को तो PTT नहीं करना, तो आप वहाँ पर आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। आप सोच समझ के ही एडमिशन लें दोस्तों। चलिए आगे आगे बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे अपन। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच ले कि उसके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य और उसके पास कैटेगरी में जनरल और EWS में 50% अंक हैं, यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के जो पूछ रहे हैं। उसके बाद जो बाकी SC ST OBC जो भी हैं उनके पास 45%, यानी कि सभी जांच ले अपनी मार्कशीटों पर, नहीं तो बाद में आपको यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया से ऐसा कोई पाया गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे चलें, आगे बात करते हैं बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय NCTE अथवा समस्त अधिकारी द्वारा जारी आवेदन लागू होंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेज के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो उनका प्रवेश इस तरह ही निरस्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे मान लो आपने 22,000 रुपये जमा करवा लिए और आप रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा रहे हो, तो दोस्तों आपका यहाँ पर एडमिशन यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके जो पेमेंट हैं वो भी यहाँ पर रिफंड नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। कैसे लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।